क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? मादा तौलीद में स्पर्म की कमी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी वो है मर्दाना बांझपन। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। नाज़रीन, जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी औलाद पैदा ना कर पा रहे हों तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूले हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता। मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म की कमी है। स्पर्म वो जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना अज़ब से स्पर्म मनी के साथ खारिज होते हैं, जो औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का सबब बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों की 3 इकसाम है। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया, नंबर 2 एज़ोस्पर्मिया और नंबर 3 नेक्रोस्पर्मिया। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया क्या है, इस पे बात करेंगे। ओलिगोस्पर्मिया बांझपन की एक वजह सीमन में स्पर्म की तादाद का कम होना भी है। सीमन में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगर हम बात करें एज़ोस्पर्मिया के बारे में, तो एज़ोस्पर्मिया वो बीमारी है जिसमें सीमन में स्पर्म बिल्कुल मौजूद ही नहीं होते, यानी कि स्पर्म की गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती। इस बीमारी में स्पर्म पैदा ही नहीं होते और स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद 2 इकसाम हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की अगर बात करें कि ये क्या है, अगर हुस्से साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ब के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज हुस्सियों से सीमन बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या उनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर अब बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में। तो इस बीमारी में सीमन में स्पर्म का पैदा ना होना हुस्सियों की वजह से होता है, जिसकी वजह टेस्टिकल्स में नुक्स होना, इसके अलावा इनमें पैदाइशी नुक्स भी हो सकता है, हार्मोन लेवल का नॉर्मल ना होना, और इसके अलावा टेस्टिकल्स का इन्फेक्शन भी इसकी वजह बनता है। अब हम स्पर्म की बीमारियों में से तीसरे नंबर पर बात करें तो वो नेक्रोस्पर्मिया की है। नेक्रोस्पर्मिया भी बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें सीमन में स्पर्म मौजूद तो होते हैं, लेकिन वो जितने भी होते हैं वो डेड होते हैं, यानी कि मुर्दा हालत में होते हैं, और वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पा सकें। स्पर्म की बीमारियों के बाद हम बात करें कि बांझपन की इकसाम कितनी है, तो बांझपन की भी 2 इकसाम है। नंबर 1 है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और नंबर 2 पर है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिन्हें एक दफ़ा भी हमल नहीं हुआ। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसमें वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद है लेकिन वो मज़ीद औलाद पैदा नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन से निजात के लिए एक बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इसका नाम तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेजिश के साथ तिब इस्लामी के असूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर लेबॉर्ट्रीज में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार किया, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये कोर्स सीमन को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर हैं। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से निजात मिल जाती है। ये मर्दों से ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा ये मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन यानी कि HGH के स्पर्म की सतह में भी इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो ये उनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरम मिनी
यानी कि स्पर्म की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके अक़वाम को भी ठीक करता है। इसके अलावा मजीद टेस्टिकल्स की बीमारियों से के मुतालिक भी मैं आपको बताना चाहूँगी। स्पर्म चूँकि टेस्टिकल्स में बनते हैं और टेस्टिकल्स की खराबियाँ भी स्पर्म की कमी का बायस बन सकती हैं। टेस्टिकल्स की दो तरह की बीमारियां हैं, हाइड्रोसील है और वेरिकोसील है। हाइड्रोसील में इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है, जबकि वेरिकोसील की बीमारी में खुशियों के साथ इसकी नालियां भी फूल जाती हैं। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं, इसलिए हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का सबब बन सकती है। ये कोर्स खुशियों के इन तमाम मसाइल यानी कि हाइड्रोसील वेरिकोसील को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है और इन्हें दोबारा नहीं होने देता। इसके अलावा ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करता है और आपके आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाता है। नाज़रीन, ये कोर्स ऐसे अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण है जो कि औलाद से महरूम है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल सेहतमंद ज़िंदगी के राज को विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।